बुद्ध पूर्णिमा आज का यह मंगलमय दिन भारतीय संस्कृति में बड़ा विशेष माना जाता है। भगवान बुद्ध भारतीय संस्कृति की यही एक अभिन्न अंग रहे हैं। सनातन धर्म के वृक्ष के ऊपर जो अनेक डालियां फैली, उनमें से ही उनका एक मत है। श्री भगवान नारायण के वे नवम अवतार के रूप में हम सभी के लिए पूज्य है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपने विषय की ओर बढ़ता। चैतन्य का और आनंद का महासागर हमारे भीतर लहरा रहा है, किंतु उसकी अनुभूति हमें इसलिए नहीं होती कि हमारा मन बीच में उसको अवरोध निर्माण करता है अपनी वृत्तियों के कारण। और ये वृत्तियां इतनी विभिन्न प्रकार की है कि जब उनको कोई जानना चाहता है तो अचंभित रह जाता है। हम लोग आज एक विशेष बात का विचार करेंगे। कुछ लोग बलवान हैं, कुछ लोग दुर्बल हैं, और यह बल की विषमता हमें सारे संसार में दिखती है। सभी लोग सभी प्रकार से विषम है, भिन्न है, और बल की भी यही बात है। बल के अनेक स्तर हैं। शारीरिक बल सबका समान नहीं, आर्थिक बल भी सबका समान नहीं, बौद्धिक बल भी सबका समान नहीं। और किसी सत्ता के पद पर मैं बैठा हूं तो उस समय सत्ता के पद पर बैठे हुए व्यक्ति और जिसके पास सत्ता का कोई पद नहीं है, ऐसे व्यक्ति का बल समान नहीं। अब ऐसी अवस्था में अक्सर हम लोग ये भूल करते हैं कि जो बल मुझे आज प्राप्त हुआ है, उस बल को देख करके मैं अपने अंतःकरण में अभिमान से फूल जाता हूं, और अपने सामने अन्य दुर्बलों को देख करके मैं उनसे बलवान हूं, इस प्रकार का विचार मेरे मन में आता है। और उसके अनुसार यदि मेरा व्यवहार होने लग गया तो मैं अपने देहाभिमान को सुदृढ़ करने की और अंधकार की ओर अधिक जाने की भूल कर देता हूं। इसलिए सर्वदा शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक और सत्ता, इन चारों स्तरों पर जिस भी प्रकार का बल हमें प्राप्त हुआ होगा, उस बल को देख करके दुर्बलों के साथ अपनी तुलना करके कभी भी मैं अधिक बलवान हूं ऐसा सोच करके इस बल का दुरुपयोग करने की बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। डार्विन के सिद्धांतों को मैंने बचपन में पढ़ा था, और उसमें एक बात कही जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये संसार ऐसा है कि इसमें जो सर्वाधिक सक्षम होगा वही जिएगा। बात सत्य है। सृष्टि की ओर जब हम देखते हैं, पशुओं की ओर जब हम देखते हैं, वन्य जीवों की ओर देखते हैं, तो यह बात सही भी लगती है, किंतु मनुष्य पशु नहीं है। मनुष्य साक्षात इस देह में भगवत साक्षात्कार करने के लिए आया हुआ है, और उसकी योग्यता जब परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई अधिक है, तो उससे अपेक्षित बात भी कुछ बड़ी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह प्रकृति का नियम होगा, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ द वीकेस्ट यह धर्म कहलाता है। जो दुर्बल होगा उसका संरक्षण करने के लिए मुझे अपने बल का उपयोग करना चाहिए, न कि उससे मैं अधिक बलवान हूं इसलिए उसे मैं चाहे जैसे रौन सकता हूं, इस प्रकार का अहंकार वृद्धिंगत करने के लिए। ध्यान रखना मित्रों, यही भूल बाली ने की थी। सुग्रीव की निर्बलता को बाली ने अपना बल माना, और हताश सुग्रीव के पीछे वह पड़ गया। परिणामतः प्रकृति का चक्र ऐसा चला, भगवान की कृपा सुग्रीव को ऐसी प्राप्त हुई
कि अपने बल के अहंकार में चूर बाली धराशायी हुआ और सुग्रीव को वह राज्य प्राप्त हुआ। अपने बल के अहंकार को लेकर के उसका दुरुपयोग करने वाले हर व्यक्ति की यही अवस्था है। कौरवों की सभा में अपने पति के जुआ खेलने के कारण द्रौपदी निर्बल है, हतबल है, कुछ नहीं कर सकती है। उसकी निर्बलता को पापी दुशासन ने अपना बल माना, दुर्योधन ने उसको अपना बल माना और चाहे जैसी घिनौनी बातें वहां पर की। इतना ही नहीं, पांडव जब वन में चले गए उस समय भी पांडवों पर एकाएक आक्रमण करके उनको नष्ट करने का विचार दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण इस चंडाल चौकड़ी ने किया। उस समय भगवान वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के सामने प्रकट होकर के उसको समझाते हैं कि ये बल का दुरुपयोग यदि पांडवों के विरुद्ध में आज ये करेंगे तो 13 वर्षों के पश्चात होने वाली मौत को वे आज निमंत्रण देंगे, ध्यान में रखना। धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से एक बात पूछी, पांडव भी आपके हैं, कौरव भी आपके हैं, आपका पांडवों के प्रति ये लगाव क्यों है, आप उनकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? भगवान वेदव्यास जी ने वहां पर सुरभि का एक दृष्टांत देते हुए कहा, हमारी जितने भी गौ माता, बैल आदि है, उनकी माता सुरभि है। देवराज इंद्र के पास एक बार सुरभि रोई। एक अत्यंत कृष्ण बैल को हल में जोत दिया गया और वो तड़प रहा था, यह देख करके सुरभि रोई। तो इंद्र ने पूछा, इतने सारे वृषभ है, उनकी तुम्हें चिंता नहीं और तुम उस एक ही कृष्ण बैल की ओर देख करके क्यों रो रही हो? सुरभि ने कहा, जो दीन है, जो हतबल है, जो दुखी है, वो अधिक करुणा का पात्र है इंद्र। निरंतर हमारे ध्यान में यह बात होनी चाहिए। एक मां का भी यह दृष्टिकोण नहीं होता है। कल्पना कीजिएगा, घर में 2-3 पुत्र है, माता सभी से समान प्रेम करती है, फिर भी माता का अधिक ध्यान उस बालक की ओर होता है जो दिव्यांग है अथवा जो किसी प्रकार से रुग्ण रहता है, दुखी है, विकलांग है। जो दीन हो गया, जो दुर्बल हो गया, प्रकृति का यह नियम है कि वह अधिक कृपा का, अधिक करुणा का अधिकारी हो जाता है। मुझे सीता जी का प्रसंग याद आता है। रावण के वध के उपरांत हनुमान जी ने जब माता जी का दर्शन किया तो हनुमान जी ने कहा, मां, अशोक वाटिका में आपको जिन राक्षसियों ने कष्ट दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं उनको सजा करना चाहता हूं। कितना सुंदर वाक्य भगवती जानकी माता के मुख से निकल जाता है। कहती है, नहीं हनुमान, उस समय वो विवश थी, परवश थी। आज तुम बलवान हो, लेकिन ऐसे समय में यद्यपि तुम उन्हें सजा कर सकते हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिन नापराध्यते। उत्तम पुरुष का, सज्जन पुरुष का यह लक्षण होता है हनुमान कि शक्ति होने के उपरांत भी उसके भीतर करुणा का उदय होना चाहिए। जो दुखी है, जो निर्बल है, वो करुणा का अधिकारी है। मैं उससे बलवान हूं ऐसे मान करके मैं उसको रोंद सकता हूं, लेकिन मुझे रोंदना नहीं चाहिए। उल्टे मेरे बल का सदुपयोग करके मुझे उसको उस आपत्ति से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना, निर्बलता और सबलता ये सापेक्ष शब्द है और कोई भी सदा के लिए निर्बल नहीं होता, सदा के लिए सबल नहीं होता। आज जिसे मैं निर्बल समझता हूं, यदि मैंने उसको दुत्कारा, उसका अपमान किया, ध्यान रखना उसके मन में निर्माण होने वाला क्षोभ मेरा नाश करता है। मैंने ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं। बाल्यकाल में बालक पढ़ने के लिए आया, बिल्कुल अनाथ बालक आया और किसी व्यक्ति ने अत्यंत प्रेम से अपने वित्त का, अपने सुविधा का उपयोग करके उसको पढ़ाया प्रेम से। क्या पता, मैंने देखा है कितने ही बालक ऐसे पढ़ करके इतने बड़े बन गए कि आखिर
जिनके घर में वो पढ़े, उन पर जब आपदा आई तब उनके संरक्षण के लिए वे ही काम आए। ध्यान रखना, मैं अपने को बलवान मान लूं, मैं अपने को दूसरे की अपेक्षा सबल मान करके उसका अपमान करूं अथवा उसको नीचा दिखाने का प्रयास करूं, तो यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि उससे भी बलवान लोग और भी है। सबलता और निर्बलता ये सापेक्ष शब्द है। हर व्यक्ति अपनों से जो सबल है उनके सामने दुर्बल है, और अपने से जो निर्बल है उनके सामने सबल है। और इसलिए हम अपने से ऊपर जो सबल लोग हैं उनसे जैसी अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार की अपेक्षा हमसे दुर्बल लोग भी रखते होंगे, यह सोच करके उनकी सेवा में अपनी क्षमता को लगाना, यही मानव जीवन की सार्थकता है। आज कोरोना के इस संकट में कितने ही लोग मैं देखता हूं अपनी शक्ति को लगा करके दीन दुखियों की सेवा करने के लिए आगे आकर के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। धन्य है उनकी यह वृत्ति। ध्यान रखना, हम सब लोग इस प्रकार की सेवा न भी कर पावे तो भी अपने शास्त्र में एक बात कही है, हम अपनी ओर से सेवा कर सकते हैं तो अवश्य करें, न कर सकते हैं तो हम किसी से करवाएं, और न हम कर सकते हैं न करवा सकते हैं तो जो सेवा कर रहे हैं उनका अभिनंदन तो भी करें। हम लोग जब इस प्रकार अपने बल का सदुपयोग किसी की सेवा के लिए करते हैं और सेवा न कर सके तो किसी से सेवा करवाने के लिए करते हैं अथवा जो सेवा कर रहे हैं उनका अभिनंदन करते हैं, तो अपने भीतर की चेतना का विस्तार होता है, और चेतना का यह विस्तार ही हमें अंततोगत्वा उस परमानंद प्राप्ति के मार्ग पर आगे आगे बढ़ाते जाता है। धन्यवाद।